ASB ऑल सब्जेक्ट्स फॉर बेसिक, जहां पर पढ़ सकते हैं आप अपने सभी विषय हिंदी एवं अंग्रेजी माध्यम से। तो अगर आप विद्यार्थी हैं तो आप चैनल सब्सक्राइब कर लें। नीचे जो रेड कलर में सब्सक्राइब लिखा उसको बटन दबाकर आप चैनल से जुड़ जाएंगे। तो आज कक्षा 4 बेसिक शिक्षा परिषद द्वारा संचालित गणित की पुस्तक गिनतारा और पाठ 12 भिन्नों का जोड़ घटाना। अभी पिछले पाठ में हमने भिन्नों के बारे में जाना। इससे पहले के सभी पाठ अपलोड किए जा चुके। चैनल की प्लेलिस्ट कक्षा 4 गणित गिनतारा सभी पाठ पर जाकर आप सब पढ़ सकते हैं। देखिए यहाँ पर एक भिन्न दी गई है 3/5 धन 1/5 बराबर 4/5। तो देखिए यहाँ पर एक भिन्न को प्रदर्शित किया गया है। एक 1 2 3 4 5 टुकड़े किए गए हैं इस आयत के, और किसी भी वस्तु के जितने भी टुकड़े किए जाते हैं यानी कि हर पर नीचे लिखा जाता 5। उनमें से ये पीले कलर के 3 और उसके बाद उन्हीं 5 में से एक हरे कलर का, और जब इनको जोड़ दिया तो उन्हीं 5 में हो गए 4 कलर, यानी कि 4/5। यही भिन्नों को जोड़ने का एक आधार होता है। अगर समान हर हैं तो ऊपर के अंश जोड़ दिए जाते हैं और हर को वैसे ही एक बार लिख देते हैं। जैसे कि 3/5 धन 1/5 बराबर 4/5। इसी तरह 3/8 धन 4/8 बराबर 7/8। अब देखिए पीले कलर के 3 और बैगनी कलर के यानी कि नीले कलर के ये 4 ब्लू, तो 3 4 7/8। इसी तरह समान हर वाली भिन्नों का योग। एक गन्ना है, गन्ने के कुल बराबर 8 हिस्से किए गए। 1/8 मीना ने खाया, 5/8 राहुल ने। दोनों ने मिलकर गन्ने का कितना हिस्सा खाया? अब 5/8 और 1/8 यानी कि 6/8 खाया गया। इस तरह भिन्नों को जोड़ते हैं। समान हर है तो हर को एक बार लिख लेते हैं और अंश को जोड़ देते हैं 6/8। नीचे दिए गए चित्रों में नीले और लाल भाग को भिन्न के रूप में लिखो। अब देखिए किसी वस्तु के कितने टुकड़े किए गए? यहाँ पर 4, तो हर तो 4 हो गया। अब नीला कितना? 1/4 और लाल कितना? 2/4। इसी तरह यहाँ पर भी हम कर सकते हैं, इसको भी लिख सकते हैं। नीचे दी गई भिन्नों को जोड़ो, तो आप इनको जोड़ेंगे। समान हर है तो सिर्फ सीधा सीधा अंश को जोड़ देना। इसी तरह यहाँ पर 9/15 धन 8/15, तो 9 और 8 जोड़ दिया, यानी कि तो हमारा उत्तर आया 17/15। अब ये भिन्न विषम भिन्न है। क्यों? क्योंकि अब इसका अंश हर से बड़ा हो गया। विषम भिन्न को हम फिर मिश्र भिन्न में बदलते हैं, जैसे कि 1 सही 2/15, क्योंकि 15 1 15 2 17/15 जी। अब समान हर वाली मिश्र भिन्नों को, समान हर वाली मिश्र संख्याओं को जोड़ना, मिश्र भिन्न। अब देखिए 2 सही 1/3 सही धन 4 सही 1/3। अब इसको दो तरह से हम जोड़ सकते हैं। या तो 2 और 4 अलग जोड़ लीजिए 6, और 1/3 और 1/3 दोनों को जोड़ लीजिए, तो 6 सही 2/3 हो जाएगा। ये आ गया। लेकिन ये शॉर्ट ट्रिक विधि थी। वैसे हम पहले इस मिश्र भिन्न को इस तरह लिखेंगे 3 दूनी 6 1 7/3 और 3 सही 4/8 लिखें, 3 चौको 12 1 13/3। उसके बाद हर समान 17 3 13 7 20 20/3। फिर इसको हम मिश्र भिन्न बनाएंगे 3 6 18 सही 2/3, यानी कि जो शेष बचता है वो हम ऊपर अंश के स्थान पर रखते हैं। जितनी बार भाग जाता है वो हम यहाँ पर रखते हैं, और जिससे भाग दिया जाता है वो हर के स्थान पर रखते हैं। ऊपर की ये दो भिन्न आप जोड़िए, प्रयास करिए। असमान हर वाली भिन्नों को जोड़। अब हम जोड़ेंगे जिनके हर असमान है। तो पहले विधि के द्वारा हम समझते हैं चित्रात्मक। 1/2 धन 1/3। देखिए एक आयत था, इसके 2 टुकड़े किए तो 1/2 इतना हिस्सा हुआ, और इसके 3 टुकड़े किए तो इसका 1/3 इतना हिस्सा हुआ। अब 1/2 और 1/3 को हम जोड़ रहे हैं। तो हर समान करने के लिए हम हरों का लासा लेते हैं। 1/2 धन और 1/3 में हर 2 एवं 3 का लासा 6। अब प्रत्येक भिन्न की हर को 6 बनाएंगे, इसको भी 6 बनाएंगे, यानी कि इसके भी 6 टुकड़े किए और इसको भी 6 टुकड़े किए। हर 2 को 6 बनाने के लिए अंश व हर में 3 से गुणा करते हैं, यानी कि 1/2 को 6 बनाने के लिए, क्योंकि लासा 6 होता है इसलिए अब हमको 6 बनाना पड़ेगा, तो हमें हर में 3 का गुणा करना पड़ेगा, तो 6। लेकिन ऊपर अंश में भी तभी इसका मान नहीं बदलेगा। 1/3 1 3 3/6, और यहाँ पर हमने 3 में से 6 बनाने के लिए 2 का गुणा किया, तो फिर अंश में भी 2 का गुणा किया तो हो गया 2/6। अब 3/6 और 2/6 को हम समान हर हो गए तो हम जोड़ सकते हैं 5/6।
तो इस तरह हम समान असमान हर वाली भिन्नों को पहले हम उसको लासा लेते हैं और उनके हर को समान बनाते हैं, और समान हर बनाने के लिए जितने का गुणा हम हर में करते उतना ही गुणा हम अंश में भी करते हैं। अब हम 1/4 और 1 धन 3/8 इनको जोड़ना है। 1/4 धन 3/8। तो देखिए यहाँ पर हमने 8 टुकड़े लिए हैं, उसमें 3/8 नीला भाग प्रदर्शित कर रहा है, और 1/4 धन 3/8। अब ये 1/4 है, क्यों? क्योंकि 8 में 4 में 1 है, तो 8 में ये कलर 2 हो जाएंगे। ठीक है, इसी तरह हमने क्या किया, 1/4 धन 3/8, चूंकि 4 और 8 का लासा 8 हो जाएगा, इसलिए हमें इसे भी 8 बनाना पड़ेगा। इसको 8 बनाने के लिए हमें इसमें 2 का गुणा करना पड़ेगा, तो हमें अंश में भी 2 का गुणा करना पड़ेगा। तो हमारी भिन्न तैयार हो गई 2/8 धन 3/8, यानी कि 5/8। ये सवाल हमें खुद करने हैं, स्वयं करेंगे, प्रयास करेंगे। इसी तरह भिन्नों का घटाना, तो अगर समान हर है तो जैसे हम जोड़ते वैसे ही सीधा सीधा घटा देंगे। सवाल को आप पढ़ेंगे, करेंगे। इसी तरह समान हर वाली मिश्र भिन्नों को घटाना, तो इसको हम, ये मिश्र भिन्न है, इसे हम विषम भिन्न बनाएंगे, यानी कि 5 सही 3/2 को, 3 सही 2/5 को लिखेंगे हम 17/5। देखिए जो भी मिश्र भिन्न होगी वो विषम भिन्न होगी, और जो विषम भिन्न होगी उसे हम मिश्र भिन्न बना सकते हैं। देखिए 17/5 ऋण 11/5। अब समान हर है तो 17 से 11 हटा देंगे, 6/5, तो 1 सही 1/5। अब ये भिन्न हम स्वयं करेंगे। अब हम यहाँ पर असमान हर वाली भिन्नों को घटाना, तो जैसे असमान हर वाली भिन्नों को जोड़ते वैसे ही घटाएंगे। 2/3 से हमें 3/5 घटाना, तो ऐसे में इसका लासा 15 होगा, तो हमें दोनों को 15 बनाना पड़ेगा। तो यहाँ पर हमें 5 का गुणा, यहाँ पर 3 का, जब यहाँ 5 का तो ऊपर भी 5 का, यहाँ 3 का तो ऊपर भी 3 का, और इस तरह हमें ये भिन्न मिल जाएगी 10/15 ऋण 9/15, यानी कि 10 में से 9 गया 1/15। इसी तरह इस भिन्न को भी हम लगाएंगे, और बहुत ही आसान 5/6 और 2/3, तो इसका लासा 6 हो जाएगा। तो इसमें कुछ नहीं करना, सिर्फ इसमें 3 को 6 बनाने के लिए 2 का गुणा, तो ऊपर भी 2 का गुणा, यहाँ हो जाएगा 4/6, यानी 5/6 ऋण 4/6, 5 से 4 गया 1/6। अब हम स्वयं करें, इस तरह वार्तिक प्रश्न इनको करेंगे। एक टंकी 6/8 भाग पानी से भरा, टंकी का कितना भाग खाली है? तो देखिए पूरी टंकी को हम 1 भाग कहेंगे, तो 1 से अगर 6/8 घटा देंगे तो हमें खाली भाग प्राप्त हो जाएगा। 1 से 6/8 को इसको यहाँ पर 1/1 कर लिया, जरूरत नहीं है, हम ऐसे भी कर सकते हैं। 8 × 8, 8 से 6 गया 2/8, और 2/8 को हम न्यूनतम करेंगे, सरल करेंगे, 2 × 2, 2 चौकू 8, 1/4 भाग खाली है। अब हम सीख गए समान हर वाली भिन्नों का योग, यानी कि भिन्नों के अंशों का योग, समान हर वाली भिन्नों का अंतर, यानी कि भिन्नों के अंशों का अंतर, और भिन्नों का समान हर यहाँ लिख देना। और इसी तरह भिन्नों के जोड़ एवं घटाने के प्रश्नों को भी कर सकते हैं। ये अभ्यास प्रश्न, इस वीडियो को पॉज कर इनको नोट करेंगे, लगाएंगे अपने सर से, अपने बड़े भाई बहन से मदद लेंगे। 4/10 भाग में 3/10 भाग, यानी कि 4/10 भाग में 3/10 भाग जोड़ने पर, तो 4/10 धन 3/10, 5/7 भाग 5/7। इसी तरह इनको भी करेंगे, सरल करेंगे। और 4/8 कितना कम है 1 से, तो 1 से अगर ये घटा दें तो पता लग जाएगा। एक मेढक ने पहली बार इतनी छलांग, दूसरी बार इतनी, किस बार उसकी छलांग अधिक लगी और कितनी? तो अधिक कौन सी लगी, पहले तो हमें ये पता लगाना पड़ेगा। तो हमने बताया था कि अगर समान हर है तो जिसका अंश बड़ा वही बड़ी, ये छलांग बड़ी लगी है, लेकिन कितनी बड़ी लगी, तो इसमें से ये हम घटा देंगे। 1/16 को पूर्ण बनाने के लिए उसमें कितना जोड़ा जाए? अब 1/16 पूर्ण बनाने के लिए मतलब 1 बनाने के लिए, तो 1 में से अगर ये घटा दें तो हमें 1 ऋण 1/16, यानी 16 का 15/16 आ जाएगा आपका उत्तर। चलिए चलते चलते महान गणितज्ञ स्वामी स्वामी भारती कृष्ण तीर्थ के बारे में जानते हैं। ये जगन्नाथपुरी के शंकराचार्य थे। इन्होंने वैदिक गणित की खोज कर समस्त विश्व को आश्चर्यचकित कर दिया। इन्होंने वैदिक गणित के 16 मूल सूत्र और 13 उपसूत्र दिए। इनके अनुसार वैदिक गणित हमारे मस्तिष्क के दोनों पक्षों, बाएं तथा दाएं, तार्किकता तथा सृजनात्मकता का समान रूप से विकसित करती है। चलिए बहुत अच्छी बात है। तो यहाँ पर आप पढ़ लेते हैं अपनी सभी पुस्तकें। आपके पास पुस्तकें नहीं होती तो आप यहाँ पढ़ लेते हैं अपने सभी विषय। तो चैनल से जुड़ गए होंगे आप, अभी तक चैनल को सब्सक्राइब कर लिया होगा। मिलते हैं अगले पाठ पर। आप सभी को बहुत बहुत नमस्कार।